ये मम्मी के कुछ गहने हैं जो मम्मी ने मेरे पास रखवाए थे। तो आप ये मुझे क्यों दिखा रही हो? ये मम्मी ने ना मुझे दिए थे रखने के लिए, और मम्मी के जाने के बाद ये गहने मेरे पास ही रखे हुए हैं। और माँ के गहनों पे पहले बेटी का हक होता है। तुझे इन गहनों में से ना कोई सा भी जो भी गहना पसंद आ रहा है ना तो वो ले। नहीं नहीं भाभी, इन गहनों पर सिर्फ आपका हक है। नहीं ज्योति, माँ की चीज़ों पे ना पहले बेटी का हक होता है। तुझे कुछ भी पसंद है ना, जो तुझे इसमें से लेना है ना तो वो ले ले। भाभी, क्या आप इस घर की बेटी नहीं हो? अगर आप इस घर की बेटी नहीं मानती ना अपने आप को, तो मैं ये गहने रख लेती हूँ, पर मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। भाभी, क्या हाँ। कर रही हो? अरे कुछ नहीं, ये मैं चाय भी बना रही थी। और देख, मैंने तेरे लिए ना ये ऑर्डर कर दिया खाना। ये देख, ये घिया के कोफ्ते हैं और ये मटर पनीर की सब्जी है। भाभी, मैंने मना किया था ना आपको, फिर भी मंगा लिया आपने। अरे अब तू अचानक से आ गई, तूने बताया ही नहीं, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मंगा लिया है। कोई नहीं, इसे हम बाद में खाएंगे, पहले आप चाय बना लो। हाँ चाय मैंने रखी है, बस बनने वाली है। अरे भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूं? अरे नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं करानी है। तुम चल के बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ ना। नहीं नहीं, साथ में चलेंगे। अरे नहीं, तुम जाके बैठो ज्योति, मैं अभी आई हूँ, ठीक है? चलो तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। बस चाय उतारनी, मैं चाय लेके आई। ठीक है भाभी। ठीक है। जब तुम आती हो ना ज्योति, बस तुम्हारे साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। कितना टाइम हो गया देखो, बैठे बैठे हमारी दोनों की नंद भाभी की ना बातें ही नहीं खत्म होती हैं। सही कह रही हो भाभी, पर मेरा भी है ना मन लग जाता है यहाँ पे आके, वहाँ पे तो मेरा मन ही नहीं लगता है। अच्छा, और तेरे सास ससुर सब तो अच्छे है ना तुम्हारे घर में? हाँ दीदी, वो तो सब अच्छे हैं, हाँ। पर बस वही है ना, जैसे मैं आपके साथ में रहती हूँ, आप मेरे साथ में रहती हो, वो वाली बात नहीं है ना वहाँ पे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मन लगने लगेगा। अच्छा ये तो ले, ये देख, ये बहुत ना चटकारेदार अरे नमकीन है। भाभी, आज पूरा दिन हो गया अरे खा ना खाते देख। खाते, आपने मेरा पेट दुखा दिया है। अरे खा के तो देख, ये अच्छी है। भाभी, आप कितनी अच्छी हो। तू भी तो अच्छी है, इसलिए मैं अच्छी हूँ। अरे बाहर मौसम देख, कितना बारिश का मौसम हो गया है। तो यार मैंने तो कपड़े डाल रखे हैं, सारे कपड़े भीग जाएंगे। मैं कपड़े उतारना हूँ, जरा तू बैठ। नहीं भाभी, मैं भी लेट हो रही हूँ, मैं भी घर चलती हूँ। अरे नहीं, अभी तो आई थी। मुझे देर हो रही है भाभी, टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा। अरे कहीं भी टाइम नहीं होगा, तू बैठ, मैं जरा कपड़े उतार। भाभी, आप मानती नहीं हो। अरे नहीं, तू रुक जा, मैं कपड़े उतार के बैठ जा, अभी आ रही हूँ मैं। आप डायलॉग। ये भाभी भी ना, मैं जब भी आ जाऊँ ना, मुझे जाने ही नहीं देती है। भगवान ऐसी भाभी सबको मिले। ये बारिश भी ना अचानक ही आ जाती है, पता ही नहीं लगता है ये बारिश का भी। अरे ज्योति, तुम भी आ गई? हाँ भाभी, मैंने सोचा आपकी हेल्प करा दूँ। अरे नहीं, बस मैंने तो उतार लिए कपड़े। ज्योति, तुझे याद है जब तेरी शादी नहीं हुई थी, हम घंटों यहाँ खड़े बातें करते रहते थे दोनों नंद भाभी। कितना अच्छा लगता था ना, कितनी रौनक थी इस घर में। सही कह रही हो भाभी। टाइम का पता ही नहीं चलता था, यहाँ खड़े खड़े कब टाइम हो जाता था हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। साथ में शॉपिंग जाते, साथ में खाना खाते, सब कितना अच्छा था। मैं भूली नहीं हूँ बिल्कुल भी ये बातें, मुझे अभी भी याद है। हाँ। जब मैं गई थी, हाँ, अब मुझे एक चीज पसंद आ गई थी, वो जो ड्रेस थी आपने मुझे दिलाई थी। शादी भी तो करनी पड़ती है ना। चलो कोई नहीं, तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं मेरे पास, और जब भी तुम्हारा दिल करे ना तुम भाग के आ जाया करो मेरे पास। क्यों नहीं आऊंगी भाभी, आप मेरी माँ जो हो। हाँ, मेरा भी दिल नहीं लगता है, बस अब क्या करना, रहना तो पड़ता है ना। लग रहा है बहुत तेज बारिश आने वाली है, चलो अंदर बैठते हैं। ठीक है बाबा, अभी मैं चलती हूँ, बारिश बहुत तेज हो जाएगी फिर। अरे कोई बात नहीं, बारिश रुकने दे, फिर चले जाना। मैं कुछ बना रही हूँ अच्छा सा। नहीं नहीं भाभी, अब कुछ नहीं, पेट फुल हो चुका है। अच्छा चल लो, मुझे एक तेरे से काम है। ज्योति, अरे भाभी, ये क्या है? ये मम्मी के कुछ गहने हैं जो मम्मी ने मेरे पास रखवाए थे। तो आप ये मुझे क्यों दिखा रही हो? ये मम्मी ने ना मुझे दिए थे रखने के लिए,
और मम्मी के जाने के बाद ये गहने मेरे पास ही रखे हुए हैं। और माँ के गहनों पे पहले बेटी का हक होता है। तुझे इन गहनों में से ना कोई सा भी जो भी गहना पसंद आ रहा है ना तो वो ले। नहीं नहीं भाभी, इन गहनों पर सिर्फ आपका हक है। नहीं ज्योति, माँ की चीज़ों पे ना पहले बेटी का हक होता है। तुझे कुछ भी पसंद है ना, जो तुझे इसमें से लेना है ना तू वो ले। भाभी, क्या आप इस घर की बेटी नहीं हो? अगर आप इस घर की बेटी नहीं मानती ना अपने आप को, तो मैं ये गहने रख लेती, पर मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊँगी। अरे ज्योति, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम ऐसे मत बोलो ज्योति। तुम्हारे बिना तो मेरा दिल भी नहीं लगता है। 2 दिन तुम नहीं आती हो ना तो बस मेरा दिल करता है ज्योति को फ़ोन करूं, बुला लूं। ये गहने हम दोनों के लिए कोई मायने नहीं रखते, मायने रखता है तो बस प्यार। भाभी, आपने मेरी शादी धूमधाम से की है, इतना दहेज दिया, इतने अच्छे घर में शादी की है, तो मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पर सिर्फ आपका ही हक है। पता है भाभी, जब मैं शादी करके ससुराल गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मेरे बिना अकेली रह जाएगी, लेकिन उस वक्त पर आपने बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर उनकी सेवा की। और जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अकेली पड़ गई, लेकिन उस वक्त पर आपने माँ बनकर मुझे संभाला और मेरे साथ खड़ी रही। भाभी, ये गहने क्या बल्कि इस घर की हर चीज़ पर आपका हक है। तू भी तो हमारे लिए सब कुछ है। तेरे सिवा हमारा भी कौन है? मम्मी पापा के जाने के बाद बस तू ही तो है एक, जो हमारे पास आती है, हमारे दुख सुख में हमारा साथ देती है। बस ज्योति, हमने भी तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझाया। ज्योति, तू कभी ये मत सोचना कि मैं तेरी भाभी हूँ, हमेशा ये सोचना कि मैं तेरी माँ हूँ। भाभी, पता नहीं वो लड़कियां कैसी हैं जो भाई भाभी का प्यार इन धन दौलत से तोलती है, और मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ आपका प्यार मायने रखता है, जो मुझे आपसे हमेशा मिलता रहे। बस मुझे आपसे यही प्यार मिलता रहे, बस मैं हमेशा यहाँ ऐसी खुशी खुशी आती रहूँ। भाभी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती है ना, तो मैं अपनी माँ के साथ एक फ़ोटो लेना चाहती हूँ, हंसते मुस्कुराते, जिसे मैं देखकर ये सोचूं कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है। हाँ हाँ ज्योति, क्यों नहीं। और हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे दुख और सुख में हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है भाभी।